और लेक्चर के एंड पे ज़रूर आप लोग जो है डिस्कस किया करें, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग जो है ना वो पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, एलिज़ाबेथन ड्रामा, व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलिज़ाबेथन ड्रामा, व्हाट वर द मेजर थीम्स ऑफ एलिज़ाबेथन ड्रामा। और हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, कि पिछले लेक्चर के अंदर यूनिवर्सिटी वीट्स ने वो अब ट्रेडिशंस को क्लासिक, क्योंकि इनका जो ग्रीक ओरिजिन में मिलता है ना, जो इंग्लिश का सारे ट्रेडिशंस हैं वो सारी की सारी ग्रीक और रोमन कल्चर से मिलती हैं। तो चूंकि अब 16 सेंचुरी के अंदर लोग जो है ना 15-16 सेंचुरी के अंदर यूनिवर्सिटी सेटअप हो चुकी थी बरतानिया के अंदर, ठीक है जी, और यूनिवर्सिटी से लोग आना शुरू हो गए थे, पढ़ना शुरू हो गए थे। दो यूनिवर्सिटीज थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, और उसके कुछ ड्रामाटिस्ट को हमने पढ़ा था कि उन लोगों ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। किसी ने, आप देखें, क्लासिकल जो मॉडल है उसमें सबसे पहले तो प्लाटो जो है ना वो स्टार्ट होता है। प्लाटो से बहस स्टार्ट हुई कि जो है ना मतलब रियलिटी एग्जिस्ट इन आइडिया, जबकि अरिस्टोटल ने फिर ये कहा कि रियलिटी जो है ना जो वो आइडियाज में जो है ना वो नहीं होती, क्योंकि उसने ये कहा ना, प्लाटो ने ये कहा कि जो ये वाली कॉपी है वर्ल्ड, जो है ये वाली वर्ल्ड है, ये फिनोमिनल जिसे वर्ल्ड हम कहते हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड जो है, इट्स अ कॉपी ऑफ द आइडिया। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब किसी जो है ना दुनिया को बनाया था तो पहले सोचा था ना, तो प्लाटो ये कहता है कि इसका मतलब हुआ वो जो ओरिजिनल इमेज है वो तो अल्लाह के उस आइडिया में था, जो उसने बनाना था कि मैं यहाँ पर पहाड़ बनाऊंगा, यहाँ पर दरिया बनाऊंगा, यहाँ पर ये लैंडस्केप बनाऊंगा, यहाँ पर ये चीज क्रिएट करूंगा। तो अब जितना कुछ भी है वो जो कोई भी राइटर है वो कॉपी को कॉपी करता है। ठीक हो गया जी। अब अरिस्टोटल ने उसका जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम रियल लाइफ में जब खड़े होते हैं तो फिर हम कुछ आइडियाज भी बीच में शामिल करते हैं, जो कि एक क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट है। ठीक है जी। अब इस तरीके के साथ उसने फिर कुछ ग्रीक ट्रेजेडीज को उसने मतलब किया, अप होल्ड किया कि ये देखें ये कितना ह्यूमन नेचर को कितने अच्छे तरीके, जिसमें ओडिपस रेक्स भी आता है, वो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ग्रीक ड्रामा आपका आएगा, मे बी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में या आगे हो, तो आप लोग जो है ना उसको पढ़ेंगे। ओडिपस रेक्स में किस तरह इंसान का फेट के साथ तल्लक था, इंसान अभी सिविलाइज हो रहा था तो उससे पहले उसका फेट के साथ किस तरह मतलब जो है ना वो क्लैश होता था, जो बंदे अपने मतलब जो है ना चीजों को नहीं मानते थे। अब हुआ ये कि अब वो लोग जो थे मतलब प्रीडोमिनेंट, उसके बाद बीच में डार्क एजेस आ गए, मेडिवल एजेस में आपने देखा सारा का सारा वो सारा का सारा जो लिटरेचर है वो मजहब के इर्द गिर्द घूमता है। उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, कोई सेकुलरिज्म नहीं थी, कोई लव ऑफ आइडिया, लव ऑफ पावर, लव ऑफ ब्यूटी, लव ऑफ वेल्थ इतनी ज्यादा नजर ही नहीं आती थी। जस्ट मतलब मिरेकल और मोरालिटी प्लेस थे। ठीक है जी। अब ये वो राइटर्स थे जिन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ग्रीक और रोमन ने परफेक्ट कहा है, लेकिन अपना कल्चर उनका डिफरेंट था। उनका तो जस्ट छोटे छोटे, अभी चूंकि स्टोरेज से हम लोग बाहर आए थे, तो वो लोग जो है ना, तो वो छोटी छोटी सोसाइटीज में रह रहे थे। तो हर विलेज के अंदर या हर एक टाउन के अंदर एक बादशाह था, तो बादशाही निजाम था। तो अब तो सिस्टम ही चेंज हो चुका है। बर्तानिया में 16 सेंचुरी तक काफी सारी रिफॉर्म हो चुकी है। फ्यूडलिज्म को चैलेंज कर दिया गया। आपने चौसर किट में पढ़ा था ना कि मतलब फ्यूडलिज्म क्लास, पहले दो क्लासेस थी, एक फ्यूडल क्लास थी और एक वर्किंग क्लास थी। अब हीरो जो थे वर्किंग क्लास से आना शुरू हो गए, मतलब वर्किंग क्लास से। आपने देखा चौसर के कैरेक्टर्स के अंदर जो है ना दो तीन ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, इसमें डॉक्टर ऑफ फिजिक्स है, डॉक्टर ऑफ वो दूसरा लॉयर है। तो मतलब ये वो लोग थे जो गरीबों के बच्चों के अंदर से पढ़ पढ़ के टैलेंटेड जो थे ना, वो अब प्रोमिनेंट हो रहे थे सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए के साथ अब इन लोगों ने कहा कि हमें लाइफ को मतलब अगर प्रोजेक्ट करना है ड्रामा के ऊपर, मतलब स्टेज के ऊपर, तो हमें लाइफ को मतलब ट्रेजी कॉमेडी, क्योंकि लाइफ के अंदर आप देखें सिर्फ, क्योंकि अरिस्टोटल ने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो ना यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। मतलब डबल एक्शन नहीं चलना चाहिए, मतलब कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट्स को साइड बाय साइड नहीं चलना चाहिए। अब ये वो यूनिवर्सिटी वीट्स थे, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई अगर हमने मतलब लाइफ को, रियल लाइफ को रियलिज्म पुट अप करनी है ऑन स्टेज, तो फिर हमें लाइफ के सेंसेशंस को उसी तरह पुट अप करना होगा। ठीक हो गया जी। तो इसलिए अब जो है ये वो लोग थे जिन्होंने मतलब जो है ना थोड़ी थोड़ी रिफॉर्मेशन की, मतलब ट्रेजिक कॉमेडी शामिल कर दी, रोमांटिक ट्रेजेडी शामिल कर दी। रोमांटिक ट्रेजेडी में ये होता है कोई यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस, मतलब कोई हर चीज को वायलेट किया जाता है। तो मतलब इन्होंने अब वो अरिस्टोटेलियन मॉडल या ग्रीक मॉडल या जिसे हम क्लासिकल मॉडल्स कहते हैं, वो जो क्रिटिसिज्म हुई थी उससे अब ये लोग डिविएट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्शियस हो गए। इन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी तो वो सोसाइटी नहीं रही, अब बादशाहों का तो निजाम नहीं रहा, अब तो बादशाही निजाम जो है वो चैलेंज हो रहा है। तो इसलिए अब डेमोक्रेसी आ रही है, अब हीरोज जो हैं वो मिडिल क्लास से लिए जा रहे हैं। और जैसे डॉक्टर फॉसेस हमने आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों के आएगा। तो थर्ड फर्स्ट में मार्लो का मतलब क्रिस्टोफर मार्लो, चूंकि हम ड्रामाटिस्ट को तो जानते हैं ना, तो उसका मैंने थोड़ा बताया भी था आपको डॉक्टर फॉसेस के बारे में, कि डॉक्टर फॉसेस जो है वो एक हालांकि बहुत सक्सेसफुल बंदा है, प्री एमिनेंट बंदा है। ठीक है जी। ही वाज अ सक्सेसफुल लॉयर, ही वाज अ सक्सेसफुल मेडिकल डॉक्टर, ही वाज अ सक्सेसफुल थियोलॉजिस्ट, ही वाज अ सक्सेसफुल फिलोसफर। चारों फील्ड्स के अंदर उसने एक्सेल किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसको ना चाहे क्या चाहिए था,
उसके अंदर से एम्बिशन चाहिए थी, उसको ये था कि मैं बस ना मेरे पास ऐसी ब्लाइंड फोर्सेस हों, ऐसी इनविजिबल फोर्सेस हों जिसके जरिए मैं अपनी कार्डिनल डिजायर्स को ना, जिस्मानी डिजायर को फुलफिल कर सकूं। और ये एक लस्ट जो थी ये मेडिवल एज में नहीं आ रही थी। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स ने, अब ड्रामास के अंदर ये देखे ना कि ये मार्लो यूनिवर्सिटी विट है, तो जिसने फिर उस चीज़ों को फाउंडेशन बनाई। अब एलिजाबेथन एज के अंदर इन चीज़ों का अब जो है ना वो पीक पे पहुंच गई। अब शेक्सपियर उससे बाद में आने वाले लोग हैं। तो ये तकरीबन जो अब कॉमन थीम्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिजाबेथन ड्रामा। और एलिजाबेथन ड्रामा मैंने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ की एज है और जो हेनरी एट की डॉटर थी, और ये शी टुक इनटू पावर इन 1558। वो उसने 1558 के अंदर जो है ना वो पावर में आई, और ये प्राइम टाइम था एलिजाबेथन ड्रामा का, क्योंकि उसके बाद प्यूरिटैनिक ड्रामा, और 1602 में इसकी डेथ होगी। उसके बाद किंग जेम्स आया वन, और फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता किंग चार्ल्स आ गया, उसने तो फिर प्यूरिटैन्स के साथ उसका तल्लक बनना शुरू हो गया। वो आगे एज ऑफ मिल्टन आ जाती है। तो इन फिर जो है ना इस जब तक वो किंग चार्ल्स को फिर बाद वो वाहद बादशाह था जिसको उन्होंने फांसी भी दी हुई है, ठीक है जी। तो प्यूरिटैन्स ने उसके खिलाफ जो है ना उसकी ऑटोक्रेटिक मूवमेंट्स के खिलाफ जो है ना कैंपेन चलाई, उसमें सक्सेसफुल रहे। और वहां पर एक जो उनका जो है ना क्रॉमवेल है जनरल, ठीक आर्मी का जनरल, उसने सपोर्ट किया और ये किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब फांसी दे दी गई, और उसके बाद ये थिएटर बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद जाके इन्होंने तकरीबन 19th सेंचुरी में फिर जाके ड्रामा का मतलब हुआ, लेकिन फिर भी नॉवल ही जो था ना, जॉनर जो था वो इसको मतलब करता रहा, हमेशा जो है ना वो बीट करता रहा। तो ड्रामा जो है 20th सेंचुरी में समझ ले तो स्टार्ट हुआ है, 19th-20th सेंचुरी में जब विक्टोरियन एज आई तो तब जाके स्टार्ट हुआ है। तो अब एलिजाबेथन ड्रामा चूंकि हमारा सब्जेक्ट है, मैंने उसका बैकग्राउंड भी बता दिया और उसका अगला हिस्सा भी बता दिया, उसका कि मतलब बाद में क्या हुआ। तो अब जरा हम चलते हैं जी। द इंग्लिश ड्रामा रीच जीनत बिटवीन 1590 एंड 1614 व्हेन शेक्सपियर वाज एट द पीक ऑफ हिज ड्रामेटिक कैरियर। तो एलिजाबेथन ईरा मैंने बताया कि तकरीबन 1558 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उस वक्त का ये ड्रामा जितना था, तो अब ड्रामा जो था बहुत मेच्योर हो चुका था। अब ड्रामास के अंदर मतलब ट्रेजिक कॉमेडी मिक्स हो रही थी, रोमांटिक कॉमेडीज भी आ रही थी, मतलब हर तरह के जॉनर्स को मतलब है। उसके बाद सिनिकल मॉडल्स प्लेस भी आ रहे थे। सनिका के मैंने बताया भी था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ना वायोलेशन होती है, मतलब बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि किलिंग्स होती हैं, ठीक है, रिवेंज प्लेस होते हैं। मसलन इसमें शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, क्योंकि आगे हमने शेक्सपियर को डिटेल से भी पढ़ना है इंशाल्लाह। हम उसके वर्क्स वर्क्स को पढ़ेंगे, उसके मेजर जो ट्रेजेडीज है उसके थीम्स को पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे। तो यहाँ आज हम उसके थोड़े से थीम्स को पढ़ देख रहे हैं। तो हिज प्रिंसेसेस मार्लो, किड, ग्रीन एंड लिली, ये सारे के सारे कौन है, यूनिवर्सिटी पेव द वे एंड शेक्सपियर मार्च्ड ऑन टेकिंग इंग्लिश ड्रामा टू अ लेवल व्हिच कुड नॉट बी सरपास्ड टिल टुडे। तो कहते हैं कि चूंकि उन लोगों ने, मैंने जैसे बताया, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन सेटअप किया और दे हैव एक्चुअली पेव्ड द वे, और उन्होंने रास्ता पक्का किया शेक्सपियर के लिए कि वो तमाम जो टेक्निक्स, जैसे मार्लो का काम ये है कि उसने जो है वो एक ऐसी ट्रेजेडी डिस्कस की है जिसके अंदर में जो है ना वो क्या कहते हैं कि रोमांटिक ट्रेजेडी, ठीक है। तो जिसका यूनिट ऑफ टाइम प्लेस को वायलेट किया गया। तो थॉमस कीड ने स्नीकन मॉडल के ऊपर मतलब एक जो है ना रिवेंज ट्रेजेडी, तो इसमें हैमलेट इसने लिखा है जो इसी तरह का मतलब जो है ना इस तरह के मैकबथ है इसका स्टोरी, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा किलिंग है, बदला है, और वो मतलब जो है सीरीज ऑफ किलिंग है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इनके लिए टेक्निक्स जो थी नई नई बनाई, और शेक्सपियर ने उनको जिनत पे पहुंचाया, बुलंदी की इंतहा पे पहुंचाया, क्लाइमेक्स पे। एंड शेक्सपियर मार्च ऑन टेकिंग इंग्लिश ड्रामा टू अ लेवल व्हिच कुड नॉट बी सरपास्ड टिल टुडे। वो कहता है कि उसके बाद फिर मैंने बताया कि डिक्लाइन हो गया था, और उसके बाद वो ड्रामा की रिवाइवल हुआ ही नहीं है जिस तरह होना चाहिए। द मेन फीचर ऑफ द इंग्लिश ड्रामा ऑफ दैट टाइम आर रिवेंज थीम्स। ये मैंने जो अभी आपको थॉमस किड जो है ना वो प्रमोट करता है स्पेनिश ट्रेजेडी के अंदर, ठीक है जी। तो द डचेस ऑफ मल्फी, इस तरह के और भी राइटर, जॉन वेबस्टर ने भी इस तरह लिखा हुआ है। तो मतलब घास्टली मेलोड्रामेटिक सीन्स। तो मेलोड्रामेटिक के अंदर होता है बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब जो है ना चीजों को दिया जाता है, रैशनल एबिलिटीज को पीछे रख दिया जाता है, ठीक है जी। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना दिखाया गया, जैसे डॉक्टर फोर्सेस के अंदर है, जब वो मतलब डीवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है, मैजिशियन बनने लगा है, तो वो उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जो है उसको बीट कर रहा है। गुड एंजल्स और बैड एंजल की सूरत में उसका जमीर जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। गुड एंजल कह रहा है कि हाँ हाँ तुम जो है ना इस बुराई से बच जाओ, तो जो इवल एंजल है वो उसे टेम्प्ट कर रहा है कि हाँ ना भाई ना, गुनाह में तो बहुत लज्जत है, तो इसलिए तुम यू नीड टू कीप ऑन। हीरो विलन प्रोटोगोनिस्ट, हीरो विलन का मैकाबथ का अगर आप प्ले पढ़े शेक्सपियर का, तो मतलब ये सारे कंसेप्ट इन लोगों ने दिए थे, शेक्सपियर ने इनको पीक पे पहुंचा दिया। और ये समझ ले कि जितने भी थीम्स आ रहे हैं ये सारे के सारे जो है ना शेक्सपियर ने इनको अडॉप्ट किया हुआ है, और ये इनसे एक एक बंदे ने तकरीबन एक एक चीज इनको दी हुई है। तो ट्रेजिक कॉमेडी
प्रेजेंस ऑफ घोस्ट एंड यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। तो घोस्ट का बड़ा सुपरनेचुरल जिसे कहते हैं, तो मतलब जो है ना मैकाबथ के अंदर इसका जो एक प्ले है ना, ये इसके 4 प्लेज हैं जो बहुत मतलब मशहूर हुए हैं, पॉपुलर हुए हैं, जिनको हम प्री एमिनेंट, उसमें उथैलो है जी, उथैलो। अब कैरेक्टर्स के नेम पे मैकाबथ है, किंग लियर है और हैमलेट है। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो मैकाबथ के अंदर जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, वहां पर जो ना विचीज हैं, जिसे हम चुड़ैलें कहते हैं, घोस्ट कह लें, वो आके उसको प्रिडिक्ट करती हैं कि तुम जो है ना यहाँ के बादशाह बन जाओगे। ठीक है जी, मतलब आर्मी का जो जनरल होता है, सबसे पहले आर्मी का जनरल बन जाओगे। वो मतलब जो है ना सीनियर जनरल था, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं था। तो उसकी वो प्रोफेसी पूरी हो जाती है, उसके लिए वो आगे दौड़ता है, विलन बन जाता है। तो ये देखें ना, गास्टली सीन्स भी आते हैं, रिवेंज भी लेने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने अब इस बात, तो फिर वो कहता है कि इसके बाद तुम ना बादशाह बन जाओगे। ठीक है जी, तो मैकाबथ नामी बादशाह था, तो उसको ये कत्ल करता है अपने घर में बुला के, तो इसलिए कि मैं ताकि आगे बड़ा हो सकूं। तो मतलब ये सारे के सारे जो थीम्स हैं, वन बाय वन इन लोगों ने प्रेजेंट किए हैं और शेक्सपियर ने उनको पीक पे पहुंचाया है। ठीक है जी, एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर। उसके बाद ट्रेजेडीज इन द एलिजाबेथन पीरियड्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सनीका रिवेंज ट्रेडिशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, मतलब सनीकन मॉडल ये जो है ना उसके ऊपर के रिवेंज ट्रेडिशन होती है। एक कत्ल हो जाता है, सीरीज ऑफ जो है ना, वो उसके बदला लेने के लिए लोग आते हैं, बढ़ते हैं आगे, उसमें फिर कत्ल होते हैं और उसको रिपेयर करने के लिए और लोग आते हैं। तो वो भी, तो थॉमस किट इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंग्लिश ड्रामा थ्रू हिज स्पेनिश ट्रेजेडी। तो क्योंकि वो सनीका जो था वो ग्रीक है ना, तो इसलिए इंग्लिश में तो इस थॉमस कीट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है जी, तो स्पेनिश ट्रेजेडी उसकी सारी इसी तरह किया। और शेक्सपियर ने फिर जो है ना वो आगे जो मैंने अभी आपको बताया, हैमलेट है उसका जो है ना, उसके बाद जूलियस सीजर है, और वो दूसरे प्लेस का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है। मतलब मैकाबथ का जो मैं अभी बता रहा था, शेक्सपियर्स रिवेंज प्लेस particularly his much controversial but even perplexing tragedy Hamlet is an example of the popularity of revenge themes। तो रिवेंज थीम्स के अंदर ये वाला जो थीम है, इसके अंदर सबसे बड़ा इसका जो पॉपुलर प्ले है वो हैमलेट है। तो हैमलेट में भी यही रिवेंज है। रिवेंज ये होता है कि उसमें उसका जो प्रिंस हैमलेट है, उसका बाप कत्ल हो चुका है। ठीक है जी, तो बाद में एक गोस्ट जो है ना उसके सामने आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे बाप को कत्ल किया गया और तुम्हारे अंकल ने मारा है तुम्हारी मदर के साथ शादी करने के लिए, क्वीन के साथ। ठीक है जी, तो इसलिए उसने बादशाही चाहता था। तो तब वो ना वो इसके मतलब जो है ना वो करता है। फिर प्ले विद इन प्ले वाली टेक्निक भी ये आ गई। अब इसका मतलब हुआ, मतलब जो है ना ये सारे के सारे थीम्स अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, इसके अंदर प्ले विद इन प्ले बनता है। फिर वहां पर हैमलेट को दिखाया, मतलब जो है ना अपने अंकल क्लॉडियस को दिखाने के लिए, मतलब एक वहां बिल्कुल वैसे कि जैसे वो बताया जाती है ना, गोस्ट बताती है कि इस तरह तुम्हारे बाप को कत्ल किया गया था, तो वो उसी तरह का डिपिक्शन करता है वहां पर। तो क्लॉडियस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर यहाँ पर वो उसको कत्ल नहीं कर पा सकता। तो 3 4 5 उसको मौके मिलते हैं पूरे प्ले के अंदर। तो लेकिन वो ट्रेजेडी है उसकी। ठीक है जी, कि वो मतलब हैमलेट जो है वो अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर सका। ठीक है जी, टू बी और नॉट टू बी इज अ प्रॉब्लम। तो ये इसका सबसे बड़ा नारा बना कि इंसान भी ऐसे ही होता है, कि मतलब इंसानों की ये जो मतलब क्या कहते हैं कि रिलेक्टेंस होती है टुवर्ड्स एनी इंटेंशन, तो मतलब हम डिटर्मिन्ड नहीं होते किसी काम के लिए, बट रिलेक्टेंट होते हैं। हमारी इनर वर्ड साउल जो होती है हमें कहती रहती है कि हम ये करें, फिर हम ये कहते हैं कि ना करें। तो मतलब ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो एक परपेचुअल है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। तो मीन्स कि ये वो इनोवेशंस थी, किड्स इनोवेशंस ऑफ मैडनेस इन कैरेक्टर्स, रियल और फीन। सॉलिलोकी, सॉलिलोकी का मतलब क्या होता है जी, ये टेक्निक्स अब बढ़ती शुरू हो गई ना एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर। तो ये वो लोग थे, ठीक है, जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जिन्होंने शेक्सपियर को मतलब जो है ना शेक्सपियर ने इनको फॉलो किया। सॉलिलोक्वी, सॉलिलोक्वी का मतलब क्या होता है कि जब कोई करैक्टर, अब ड्रामेटिक टेक्निक है ये, इसके अंदर वो हम तक वो बातें बता रहा होता है। ठीक है जी, तो ऑडियंस को सारा पता होता है। तो उसके लिए वो बताता है कि मैं अब ये करूंगा, मैं आगे ये करूंगा। तो अपनी इंटेंशन जो है ना करैक्टर से अपने स्पेस बना के ऑडियंस के साथ शेयर करता है। एंड प्ले विद इन प्ले आल्सो बिकम्स अ पॉपुलर इन दिस पीरियड। और प्ले विद इन प्ले की मैंने एग्जांपल भी दी है। शेक्सपियर यूज ऑल ऑफ देम इन हिज ग्रेट ट्रेजेडीज लाइक हैमलेट, मैकबथ एंड जूलियस सीजर। तो ये सारी टेक्निक्स जो उसने भी बयान की हैं। ठीक है जी, तो फील्ड और अनफील्ड करेक्टर वाली, सॉलिलोकी और प्ले विद इन प्ले वाले, इसने इन तीनों करेक्टर जो अपनी फेवरेट ड्रामास के अंदर जो है ना लिखी है। उसका प्रेजेंटिंग द प्रोटैगनिस्ट बाय कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन वाज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामेटिक ट्रेडिशन। एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर एक और बड़ा जो थीम था, ये आप देखना, ये बड़े पॉइंट्स हैं जिनको आपने हाईलाइट करना है और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है जी, तो आप प्लीज इन स्लाइड्स को ही देखते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कि मतलब हमसे क्या पूछा जाना है। तो अब ये अब सेलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है जी, तो प्रोटोगोनिस्ट को इस तरह, प्रोटोगोनिस्ट किसे कहते हैं, हीरो को, बाय कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस,
was another important feature of the Elizabethan dramatic tradition. Marlowe's Dr. Faustus, अब यहाँ पर एग्जांपल किसकी दे रहा है, डॉक्टर फॉसस की, जिसे मैंने बताया भी था, इज अ ब्राइट एग्जांपल ऑफ दिस ट्रेडिशन, कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका अपने इमोशंस के अंदर, एक तरफ से मतलब जो है ना वो सेटिस्फाइड नजर आता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया, बट ऑन द अदर हैंड ही वांट टू डू और अचीव समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज गो फर्दर इन द डिस्प्ले ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, और एक तरफ से उसको फिर मजहब भी याद आ रहा है कि मैं मजहब को डिविएट कर रहा हूँ, मैं मजहब को सरपास कर रहा हूँ, मैं मजहब को वायलेट कर रहा हूँ। तो डॉक्टर फॉसस को जो उसका फिक्शनरी कैरेक्टर है मार्लो का, तो लेकिन ऑन द अदर हैंड ही इज लूर्ड बाय, ही इज अट्रैक्टेड बाय द, जो है ना वो क्या कहते हैं कि सैटर्न। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो गो फर्दर इन द डिस्प्ले ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जांपल यानी कि मैकाबथ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैकाबथ जब वो कत्ल कर बैठता है जो यही जो बादशाह होता है वो अपने बादशाह को, तो फिर बड़ा इसको दुख होता है, अपनी वाइफ को बताता है कि हमने ये काम करना था, तो वाइफ कहती है कि हाँ तुम उस बादशाह को कत्ल करो। ठीक है, तो ये मैकाबथ जो है उस जनरल का नाम है जो हीरो भी और विलन भी है। तो ब्रूटस, हैमलेट एंड ओथेलो सफर इंटेंसली फॉर वेवरिंग बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। तो ओथेलो का मैं बताता हूँ जी, ये एक ट्रेजेडी है जो अफ्रीकन मतलब जो है ना उसके ऊपर थीम है, अफ्रो इटालियन, इटली के अंदर जो डिपिक्ट की गई है। और उसकी वाइफ जो होती है, ओथेलो हीरो का नाम है, ठीक है, आर्मी का जनरल है, और ये ब्लैक है, मूर है। ठीक है जी, इसकी शादी जो है वो वाइट फीमेल के साथ हो जाती है। अब इन दोनों का सोसाइटी के अंदर कंट्रास्ट नजर आया कि ब्लैक और वाइट किस तरह हार्मोनियस नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो इनके अंदर वो मतलब वो चीज़ भी दिखाई गई है, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। इसको ये होता है कि इसकी वाइफ जो है मतलब इसके साथ डिसलॉयल है, जबकि हकीकत में वो वैसी नहीं है। तो जब इसको ये हकीकत पता चलता है कि मेरी वाइफ को मैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर और अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं कि गुस्से के ऊपर, रैत के ऊपर, तो इंसानी इमोशंस इतने डीप होते हैं ना कि किसी की जान ले लेते हैं, तो फिर ये खुद अपने आप को सुइसाइड करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इसका भी दिखाया गया है। तो मतलब यहाँ पर हर हीरोज के अंदर ये कुछ हो रहा था, तो एग्जाम्पल हमारे सामने, देयर कम्प्लेक्सिटी टीयर देयर सोल्स अपार्ट शोइंग द इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरीके के साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, हम चीज़ों को परसीव कर लेते हैं बाई सेंसेस, बट स्टिल जो है ना रैशनल जो चीज़ें होती हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। जब रैशनैलिटी हमारे सामने आती है तो वो उस वक्त तक टाइम दूर हो जाता है, और ये इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ द मैनकाइंड। द एलिजाबेथन ट्रेजेडीज आर मार्क्ड बाय मेलोड्रामेटिक सीन्स। मेलोड्रामेटिक सीन्स के अंदर मेलोड्रामा मतलब जो है ना वो ट्रेजेडी का उल्ट होता है। इसके अंदर then audience expected these thrilling scenes in which murder, bloodshed and outburst of excessive emotions were shown on the stage। तो ये मेलोड्रामा की डेफिनेशन भी है कि जब आपको थ्रिलिंग किस्म के सीन्स और मर्डर और ब्लडशेड और आउटबर्स्ट ऑफ एक्सेसिव इमोशंस जब दिखाए जाएं तो उसे कहते हैं मेलोड्रामेटिक सीन्स। तो द प्ले ऑफ किड जो मैंने बताया था कि थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी जो है, उसके अंदर भी ऐसे ही है कि एक को कत्ल किया जाता है, फिर उसका बदला लेने के लिए आगे 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 सीरीज चलती है, तो वो ब्लड शेड के सीन्स हमारे लिए जो है ना वो दिखाए जाते हैं। तो एलिजाबेथ ड्रामा के अंदर ये चीज़ें शेक्सपियर शो दैम प्रोफ्यूजली, उनको प्रोफाउंडली जिसे कहते हैं ना डीपली शेक्सपियर ने शो किया। दस वी हैव गास्टली मर्डर्स इन हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड ओथेलो। तो सॉरी बेटा, यकीनन जो इस तरह के घासली मर्डर्स हैं, ये इसके जो चार मशहूर ट्रेजेडीज अभी मैं बता रहा था सबके नाम आ रहे हैं, इस चारों के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये वाला थीम भी जो है ये मतलब जो है ना प्रीडोमिनेंट थीम है ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा। However, in Snika's plays, the ghastly activities were not shown on the stage। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा कंट्रास्ट आता है कि वो जरूर प्रसिस्ट और कर रहे होते हैं कि मतलब जो है ना कि उनके ऊपर मर्डर के सीन्स होते हैं, लेकिन वो ऑन स्टेज नहीं दिखाते हैं। ठीक है, दे आर रिलक्टेंट टू शो देम ऑन द स्टेज, बट इन द एलिजाबेथन ड्रामा वी हैव सीन सच अ थिंग दैट व्हिच इज बीइंग जो है ना एक्टिवेटेड ऑन द स्टेज। तो दे वर रिपोर्टेड, तो मतलब जस्ट वो रिपोर्टिंग करते थे, तो मतलब जो है ना ऐसे मैंने मारा, ऐसे दिखाया, तो लेकिन यहाँ पर ऑन स्टेज दिखाया। बट इन द एलिजाबेथन पीरियड दोज मेलोड्रामेटिक सीन्स ऑन द स्टेज बिकेम पॉपुलर। तो इस लोगों ने ऑडियंस ने बहुत पसंद किया कि हाँ भाई हम लोग देखें, तो मतलब जो है ना किस तरह लोग कत्ल होते हैं, क्या होता है, ब्लड शेड कैसे होती है, बदला कैसे लिया जाता है, थ्रिलिंग सीन कैसे बनाए जाते हैं, और आउटबर्स्ट कैसे होती है इमोशंस की। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये एलिजाबेथन जो ऑडियंस थे उनको लोर करते थे, इसलिए ड्रामा जो थे उसको विलफुली जो है इंटेंशनली जो है इन चीज़ों को पार्टिसिपेट करते थे, इनको जरूर इंक्लूड करते थे। ठीक है जी, यूज ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द प्ले इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा। ये एलिजाबेथन ड्रामा के थीम्स हैं जी, अगर आप इनकी पहली पहली लाइंस को देखते जाएंगे ना तो आपको सारे के सारे जो है ना वो थीम नजर आ जाता है, बाकी तो उसकी एक्सप्लेनेशन ही होती है। तो बाकी तो एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों को जरूर याद रखना है
ठीक है, कि मतलब एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर गास्टली सीन्स, सुपरनेचुरल का रोल, और मतलब इस तरह की सारे जो पहले भी बयान की गई हैं, तो आपको फिर याद रहेंगे। द थिएटर हाउसेस वर बिल्ट इन सच अ वे दैट दे कुड प्रेजेंट घोस्ट एंड सुपरनेचुरल हॉरर। तो अब उसके लिए थोड़ी फैशन आगे सोसाइटी के अंदर थोड़ी मतलब डेवलपमेंट हो चुकी थी, तो इसलिए उनको मतलब रियलिस्टिक जो है ना सीन्स बनाने के लिए और सुपरनेचुरल हॉरर बनाने के लिए उनको स्टेज को डायरेक्शन को भी यूज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर फॉसेस, हैमलेट एंड मैकाबथ आर फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस ट्रेडिशन। तो अगर हम इनको पढ़ें तो हमें पता चलता है किस तरह जो है ना कास्ट सुपरनेचुरल का एलिमेंट्स है। जैसे कि डॉक्टर फॉसेस के अंदर जो सुपरनेचुरल है वो मेफिस्टोफिलीज, ठीक है जी, उसके नाम पे वो एक मतलब वो जिन सा जाइंट है जो हाजिर होता है, वो हर वक्त उसको अवॉइड करने के लिए मतलब है। हैमलेट का मैंने जैसे बताई गोस्ट है, मैकाबथ के अंदर वो विचीज है। तो वो ये वाली जो हम थोड़ी स्टोरी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। सिमिलरली क्रिएशन ऑफ अ हीरो विलन प्रोटोगोनिस्ट वाज पॉपुलर इन द दिस एज। तो एक हीरो और विलन ये कंसेप्ट जो था इससे पहले नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के एक करेक्टर को गुडनेस, अप्रोप्रिएटनेस, लाइकनेस और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो जबकि मैकाबथ जो था ये देखिए उसने कत्ल भी कर दिया अपने बादशाह को, किंग डनकन को, ठीक है जी, और जो है ना उसके बेटों को भी मारने की कोशिश की, फेल्ड अटेम्प्ट की। तो उसके बावजूद जो है ना जब वो मरने जा रहा था मैकाबथ जो शेक्सपियर का एक प्रिंसिपल कैरेक्टर है, तो जब वो खुद मरने लगा तो लगता है तो हम हमारे लिए फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर का बायस बनता है, कैथारसिस होता है प्रॉपर, और हमें तरस भी आता है। तो ये एक जो क्रिएशन थी कि एक ही इंसान हीरो भी हो सकता है और वो विलन भी होता है हो सकता है एट द सेम टाइम, ये एक मॉडर्न थॉट थी। तो सिमिलरली क्रिएशन ऑफ हीरो विलन प्रोटोगोनिस्ट वाज पॉपुलर इन द एज। तो ये एक मतलब जो था ना, और हीरो और विलन का क्लैश हो, ये एक मतलब उस वक्त का पॉपुलर जो चीज थी। मार्लोस कंसेप्ट ऑफ द हीरो विलन ट्रेजेडी सीम्स टू हैव इन्फ्लुएंस शेक्सपियर। तो ये वाला जो कंसेप्ट था मार्लो का, ठीक है जी, तो हीरो और विलन का जो कंट्रास्ट है वो शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इसलिए उसने अपनी जो मतलब लैंडमार्क या लेजेंडरी ट्रेजेडीज हैं उसके अंदर ये आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा, फिर सुपरनेचुरलिज्म का यूज़ होगा, ठीक है जी, तो मेलोड्रामेटिक सीन्स होंगे। तो बोथ मैकाबथ एंड रिचर्ड थ्री हैव हीरो विलन प्रोटागोनिस्ट। तो ये ऐसे हीरो हैं जो प्रोटागोनिस्ट हैं, जो हीरो भी हैं एट द सेम टाइम और विलन भी है। जैसे मैंने अभी आपको मैकाबथ का बताया कि ही वाज टू मच एम्बिशियस टू किल हिज ओन किंग, राइट, कि किंग ने उसके साथ कोई बुराई भी नहीं की, उसने इसको प्रमोट कर दिया, आर्मी का जनरल बना दिया। लेकिन जो विचेस थी उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया हुआ था कि तुम एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनोगे और दूसरा बादशाह बनोगे। अब बादशाह बनने के लिए वो उस बादशाह को कत्ल करना पड़ना था, तो वो कत्ल कर दे बैठता है। अब उसकी आगे औलाद कोई नहीं होती, तो साथ उन्होंने एक और प्रिडिक्शन की होती है कि जो आपके साथ ही जा रहा है, इस जो जितनी हरार मोनार्की होगी या बादशाहत होगी वो इस बंदे के पास जाएगी। अब उसके भी वो जो आने वाले लोग हैं उन जो नस्ल है उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है मैकाबथ। तो मतलब अपनी जस्ट जो है ना वो मोनार्की को मेंटेन करने के लिए वो बहुत सारे कत्ल करता है। तो ये एक जो है ना मतलब तो लेकिन जब एंड पे तरस खा रहा होता है, मतलब हमें नजर तरस उसके ऊपर आ रहा होता है, जैसे वो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, वाइफ की डेथ भी जो है ना इसी तरह हो जाती है, उसकी मेंटल इलनेस का मतलब वाइस बन रहा होता है। तो एलिजाबेथन कॉमेडीज लाइक द ट्रेजेडीज हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो इसी तरह इनकी कॉमेडीज भी जो है एलिजाबेथन, चूंकि हम ड्रामा हमारा जो है ना है, तो ट्रेजेडी और कॉमेडीज ये दोनों ही हमारे जो आते हैं डोमेन में। रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली एंड शेक्सपियर एंटरटेन द एलिजाबेथन ऑडियंस विद देयर कॉमेडीज। तो आप कहेंगे कॉमेडीज भी जो थी वो भी मतलब जो है ना काफी ज्यादा इंटरटेनिंग थी। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब जो है ना लाइफ के अंदर, क्योंकि कॉमेडी का मतलब क्या होता है कि लाइट सा मूड में, ठीक है, तो बिलो एवरेज करेक्टर्स होते हैं जो हमारी मतलब जो है ना तंज मजाक मजाक में वो तंज भी कर जाते हैं सोसाइटी में, ऊपर हमें कुछ सिखा भी जाते हैं और उनका एंडिंग भी हैप्पी हो जाता है। तो कॉमेडी ऑफ दिस एज आर मार्क्ड बाय रोमांटिक सेटिंग्स। और इसके अंदर ये होता था कि हीरो और हीरोइन का साथ साथ जो है ना वो लव अफेयर भी चलता रहता था, सेटिंग भी बड़ी रोमांटिक सी होती थी। तो इंगेजिंग प्लॉट्स और प्लॉट्स बड़े चार्मिंग होते थे, लाइवली करेक्टर्स एंड डाइवर्टिंग डायलॉग्स, और बड़े खूबसूरत किस्म के करेक्टर्स उनको बनाया जाता था। और उनके लिए पूरी जो है ना सोल, हार्ट एंड सोल जो है ना वो शामिल किया जाता था। और उसके बाद डाइवर्टिंग डायलॉग्स होते थे, और ये एक मतलब उस वक्त का हार्ड था इन कॉमेडीज। अब शेक्सपियर मेक्स यूज ऑफ रोमांटिक लव अमंग यंग मैन एंड वुमेन। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि रोमांटिक लव जो है ना वो प्रमोट किया जाता था, एज यू लाइक इट, ठीक है जी, मिड समर नाइट ड्रीम, इसकी ये बड़ी मशहूर कॉमेडीज हैं, ठीक है जी, रोमांटिक कॉमेडीज हैं ये वाली। दे लाफ इन हैप्पीनेस। तो वो जब मतलब हमें हैप्पीनेस जब खुश होते नजर आते हैं
तो बड़ा लाफिंग कर रहे होते हैं। द वीयर इन डिस्पेयर, द वीन इन डिस्पेयर, और वो करेक्टर हमें बिल्कुल लाइफ लाइक लग रहे हैं जैसे हम कहते हैं ना। तो ये एक मतलब करेक्टर को डिलाइनिएट करना, उसको कार्व करना रियलिस्टिकली, दिस इज नॉट मतलब जो है ना, इट्स अप हिल टास्क एंड शेक्सपियर हैज अचीव्ड इट। तो एलिजाबेथ ड्रामा में सबसे बड़ा राइटर शेक्सपियर आ रहा है ना, तो इसलिए हम उसको ही कर रहे हैं। हालांकि जितने बड़े लोग थे उन्होंने कुछ कुछ कौन चीज़ें कंट्रीब्यूट की हैं, लेकिन उनको जीनत में पहुंचाने वाला कौन है जी? शेक्सपियर। एंड दे बर्स्ट आउट इन पैशनेट अटरेंसेस, और बाज़ औक़ात जब उनको गुस्सा आता है तो तब वो बड़े पैशनेट भी हो जाते हैं, बड़े जज्बाती भी हो जाते हैं। द कॉमेडी शो शेक्सपियर यूनिक यूज ऑफ विट एंड ह्यूमर। तो कॉमेडीज के अंदर ये चीज़ राइटर की भी मतलब नज़र आ रही है कि किस तरह वो प्रोजेक्ट करता है अपने कैरेक्टर्स को। और विट का मतलब होता है जो है ना क्या कहते हैं कि शार्पनेस ऑफ परसेप्शन एंड आर्पनेस ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड विट। तो विट के लिए मतलब जो है ना इंटेलिजेंस चाहिए, आप बहुत ज़्यादा थॉट, शार्पनेस ऑफ परसेप्शन, आप इतने मतलब कीन ऑब्जर्वेशन हो कि आप परसेप्शन बहुत चीज़ों को जल्दी जो ना, क्योंकि जो राइटर होता है जो क्रिएटर होता है और वो बड़ा हाइपर सेंसिटिव साउल होती है, ठीक है। तो इसलिए शार्पनेस ऑफ परसेप्शन एंड आर्पनेस ऑफ एक्सप्रेशन। तो मतलब ये ब्लैंक वर्स का भी आगे बात आएगी, जिक्र आएगी कि मतलब इनका जो एक्सप्रेशन था वो उसका रिदम बहुत ज़्यादा जो था वो क्या कहते हैं कि बहुत जो है ना वो डेलिकेट था। तो डेलिकेट फीलिंग्स, यूथफुल चार्म, सेंस ऑफ ब्यूटी एंड सिंसियर ट्रस्ट डोमिनेट हिज कॉमेडीज। तो शेक्सपियर की ये जो फीलिंग्स हैं, मतलब डेलिकेट फीलिंग्स, यूथफुल चार्म, सेंस ऑफ ब्यूटी एंड सिंसियर ट्रस्ट, ठीक है, ये ज़रूर उसकी कॉमेडीज के अंदर डोमिनेट थीम्स होते थे। तो मतलब जो समझ लें कि जो शेक्सपियर के थीम्स हैं वही तकरीबन एलिजाबेथ ड्रामा के थीम्स हैं। So one remembers in this regard Peter Rice and Benedict, Rosalind and Orlando, Sheila and Olivia, Portia and Bassanio। ये सारे शेक्सपियरियन करेक्टर्स हैं, मेल्स और फीमेल्स, और ये सारे कॉमेडी से लिए गए हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जो जो बंदा इन कॉमेडीज को पढ़ता जाता है वो इनका फैन होता जाता है, और वो इनको जो है ना एडमायर किए बगैर रह ही नहीं सकता। However, Shakespeare's comedies through have dream-like atmosphere. They are not bereft of realism. लेकिन वो कहता है कि इनके बावजूद कि वो रोमांटिक हैं, उनकी सेटिंग बड़ी इल्यूजनरी है, बड़ा लेकिन उसके बावजूद रियलिज्म का बड़ा ख्याल रखता है। तो मतलब वो बिल्कुल लाइफ लाइक फिगर लगते हैं। ये नहीं है कि वो कोई किसी और दुनिया के लग रहे हैं। तो इसलिए वो रियलिस्टिक लग रहे हैं। हिज प्लॉट्स आर रूटेड इन रियलिज्म लाइंग जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द रोमांटिक वर्ल्ड। उसके जो प्लॉट्स हैं, कहानियाँ जो हैं, मतलब उनका जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिज्म के अंदर जो है ना। तो रियलिज्म का मतलब क्या होता है? हकीकत जैसा, ठीक है जी। तो आर्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ मतलब जो है ना ऐसे करेक्टर बयान करना, ऐसी इवेंट्स को बयान करना, उसको नरेट करना, उसको रिप्रोड्यूस करना, तो वो उसे क्या कहते हैं? रियलिज्म। तो ये रोमांटिक वर्ल्ड के अंदर अंदर साथ साथ रियलिज्म, तो मतलब आइडियलिज्म और रियलिज्म का ब्लेंड भी चल रहा होता था जी, ठीक है जी। एलिजाबेथन ड्रामा, वन मोर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एलिजाबेथ प्ले इज द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। ये आ गया ना जी। तो मतलब उन्होंने फॉर्म को भी क्रिएट किया, करेक्टराइजेशन के कंसेप्ट को भी चेंज किया, प्लॉट के कंसेप्ट को भी चेंज किया। प्लॉट में जो है ना वो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और इन चीज़ों को वायलेट करके एक नया ट्रेंड सेट किया। तो उसके साथ साथ इन्होंने ब्लैंक वर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया। ब्लैंक वर्स में ये होता है कि मीटर आ जाता है ना, आयम्बिक पेंटामीटर आ जाता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है कि 5 मीटर्स होते हैं जी अनस्ट्रेस, और 5 स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, ठीक है जी। सिलेबल्स किसे कहते हैं? वन एक्सेंट ऑफ अ वॉवल्स साउंड। सो मेजर पार्ट्स ऑफ कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज आर रिटन इन ब्लैंक वर्स, ठीक है जी। तो ज़्यादातर इनके जो कॉमेडीज और ट्रेजेडीज का जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर ब्लैंक वर्स में ही लिखे जाते थे। तो मेजर पार्ट्स ऑफ कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज आर रिटन इन ब्लैंक वर्स। द mighty lines of Marlowe and grand dialogues of Shakespearean tragic heroes are all put in brilliant blank verse। तो वो कहता है कि ये बड़ी खूबसूरत मार्लो की जो जितनी भी मशहूर तरीन लाइंस हैं, जैसे वो डॉक्टर फॉसेस जो है टुवर्ड द एंड ऑफ द डे प्लॉट, वो जब पछता रहा होता है कि काश मैं माँ बाप के यहाँ पैदा ही ना होता। फिर वो कहता है कि नहीं, माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं है, मैं काश के मतलब इधर वेटनबर्ग में ना आता, इतना नॉलेज ना हासिल करता, इतना नॉलेज हासिल करने के बाद मैं डिविएट ना करता। अब वो पछता रहा है और वो सारा कुछ ब्लैंक वर्स में इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और वो मतलब शायरी के साथ साथ मतलब जो है ना वो एक्सप्रेशन है उसका। तो उसमें वो कह रहा है कि काश कि अब मैं जो है ना बारिश का एक कतरा बन जाऊं, बारिश मुझे ऊपर उठा के ले जाए और किसी दूर ओशन के अंदर फेंक दे, ताकि मैं डिसॉल्व हो जाऊं ये ओशन के अंदर। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, मतलब कंटेंट्स भी और फॉर्म्स भी दोनों का देखें कितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि वो करेक्टर जो है वो अपने आप को पछता भी रहा है, लेकिन उस रिदमेटिक एक्सप्रेशन के साथ। तो ये एक इसका हॉलमार्क है और डिस्टिंक्ट फीचर है एलिजाबेथन ड्रामा का।
The specialty of Shakespearean blank verse is that it rises and falls with the passion and mood of the speakers. तो इसमें मैंने जो है ना इसके बाद साथ बताता हूँ कि इसमें से कौन कौन से हैं ना, मतलब जो है ना, जैसे मार्लो है, यूनिवर्सिटी वीट्स थे जो सारे, शेक्सपियर था, जॉन वेबस्टर था, और उसके बाद जो है ना जो है जिसका प्ले है, क्या नाम है, मेरे से जो है ना नाम उसका निकल गया, ठीक है जी। तो द अल्केमिस्ट, ठीक है, भाई बेन जॉनसन। तो ये कॉमेडीज इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना, वॉलपोन, ठीक है जी, इसने लिखी है। तो ये वो राइटर्स हैं तो जिनके मतलब जो है ना प्रीडोमिनेंट फीचर्स हैं एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर। तो हम थोड़ा सा इसका थीम पढ़ते हैं जी, ये देखते हैं। द डचेस ऑफ मल्फी, ठीक है जी। द डचेस ऑफ मल्फी में क्या होता है जी? द डचेस, a widow in a charming scene, reveals her love for the honest Antonio, the steward of her court. तो मतलब अपने जो है ना कोर्ट के दरबारी के साथ अपना लव करती है। दे सीक्रेटली मैरिड। अब जो है ना, जो वो वाली जो है विडो है, चूंकि क्वीन है, तो वो अब मैरिड कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग ऑफ हर ब्रदर्स द कार्डिनल एंड फर्डिनेंड, ड्यूक ऑफ कैलाब्रा, वार्निंग इंड्यूस्ड बाई consideration of the royal blood of Aragon and Castile, and a Ferdinand afterwards confesses by डिज़ायर टू इनहेरिट हर प्रॉपर्टी। अब ये होता है उसके भाइयों को, ये होता है कि चलो इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ये तो मतलब इसने शादी तो बहन ने कर ही ली है। तो दे प्लेस इन हर एम्प्लॉयमेंट टू स्पाई अपॉन हर एक्स गैली स्लेवा बोसाला। तो उन्होंने अपना मतलब अपना एक स्लेव को जो ना रख दिया कि भाई इनको देखो हमारी बहन है कहाँ पर, ताकि हम अपनी इससे प्रॉपर्टी वगैरह ले सकें। हु बिट्रेज हर टू दैम, जिन जो इनके साथ वो धोखा करता है। द टचेस एंड एंटोनियो फ्लाई एंड सेपरेट, वो दोनों जो है ना वो भाग जाते हैं और अलग अलग। द डचेस इज कैप्चर्ड एंड इज सब्जेक्टेड बाय फर्डिनेंड बोसेला टू fearful mental tortures and finally strangled with two of her children। फिर उसको मार दिया जाता है अपने बच्चों के साथ ही। तो रेट्रीब्यूशन कम्स अपॉन द मर्डर्स। तो ये देखें ना कि अब इनको ऊपर बदला भी, तो एक रिवेंज है मतलब आना है। अब क्या होता है, फर्डिनेंड गोज मैड। अब इनके ऊपर एक मतलब होता है सुपरनेचुरल, इनके ऊपर इम्पैक्ट आता है कि उसका भाई जो है वो मैड हो जाता है। कार्डिनल इज किल्ड बाय द रिमोर्सफुल बसोला, वो उस उनके सर्वेंट की वजह से जो है ना वो कत्ल हो जाता है। एंड बसोला बाय द ल्यूनेटिक फर्डिनेंड, और जो उसका भाई दूसरा जो पागल हो चुका है वो उस बसोला को मार देता है क्योंकि उसने उसके भाई को कत्ल किया। तो बसोला हैड ऑलरेडी किल्ड एंटोनियो मिस्टेकिंग हिम फॉर द कार्डिनल, द ट्रेजेडी दस एंड्स। तो इस तरीके के साथ ये ना मतलब ये डचेस ऑफ मल्फी है, ये भी एक सनीकन मॉडल एक ट्रेजेडी थी जो इसको हमने बताया। तो ये जॉन वेबस्टर ने लिखी हुई है, उसका मैंने थोड़ा सा थीम बताया। तो मीन्स के अपार्ट फ्रॉम शेक्सपियर मैनी अदर्स वर आल्सो प्रोमिनेंट इन सच फैशंस। तो इसके अंदर देख रहे जो है ना सुपरनेचुरल का भी इंक्लूड है, मतलब जो है ना, और रिवेंज का भी सारा थीम है, मेलोड्रामेटिक चीज़ भी, एक्सेसिव आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग भी है, ठीक है जी, और ये लव, पैशनेट लव में भी इन्वॉल्व है। तो ये मतलब थीम सारे, और भी ड्रामाटिस्ट ने जितने भी एलिजाबेथन राइटर्स थे उन सब ने थीम्स जो है ना वो कॉमन ही हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट है, finally the plays of the Elizabethan period have so distinct characteristics that they are by their own virtues separable from other English plays। ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है प्लेज एलिजाबेथन पीरियड के इस तरह डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो उनको बस अलहदा किया जा सकता है बाय देयर ओन वर्चूज, कि वो अपने इन वर्चूज की बिना पर उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम अदर इंग्लिश प्लेज। तो दूसरे इंग्लिश जो प्लेज आजकल लिखे जा रहे हैं वो सारे सोशल और साइकोलॉजिकल हैं, जबकि ये वाले जो थे ये सारे के सारे मतलब जो है ना इनके अंदर मतलब रिनाइसेंस स्पिरिट नजर आ रही है, लव फॉर ब्यूटी, लव फॉर पावर, लव फॉर वेल्थ। तो शेक्सपियर विजन ऑफ लाइफ इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इज यूनिक स्किल्स इन कैरेक्टराइजेशन। तो वो देखे ना जब वो किसी भी करेक्टर को बनाता है, अगर वो बादशाह को बनाता है तो वो बिल्कुल अप टू द मार्क होता है, मतलब जो है ना आइडियल बादशाह। और जब वो किसी क्लोन को लिखता है, किसी मस्करे को लिखता है, वो उसके बिल्कुल मतलब अपनी ऑब्जेक्टिविटी इतनी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उस करेक्टर के अंदर दाखिल हो जाता है। ये शेक्सपियर का हाल मार्क है, ये शेक्सपियर की जो है ना वो वैरायटी है। और उस वक्त के जितने भी अदर ड्रामेटिस्ट थे दे हैव आल्सो शोन मतलब एटलीस्ट वन ट्रेंड। लेकिन शेक्सपियर के अंदर चूंकि ये सारे ट्रेंड्स कॉमन होते हैं तो इस वजह से ये जो है ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाता है, ज़्यादा मतलब। और इसकी कुछ ये भी वजह है कि मतलब जो है ना ये फीमेल्स को फेमिनिज्म की बड़ी बात करता है यहाँ पर। फीमेल्स को चूंकि दूसरे जितने भी राइटर्स थे वो अभी निकल रहे थे मेरिकल और मोरालिटी प्ले के इन्फ्लुएंस के अंडर से,
जबकि शेक्सपियर जो है वो प्लाइड दिखाता है, पुअर कंडीशन दिखाता है फीमेल्स की, और उनको मतलब जो है एडवोकेसी करता है कि इनको हमें थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्टेबल स्टेटस देना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि फीमेल जेंडर को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, तो इस तरीके के साथ इसलिए शेक्सपियर के अंदर वो सारे वो फीचर शामिल है। जबकि अपार्ट फ्रॉम हिम others were given just one aspect of the whole जो है ना वो लेवल ऑफ शेक्सपियर। तो हिज ग्रैंड ब्लैंक वर्सेस हिज नेग्लिजेंस टू थ्री यूनिटीज, अब देखना ये थ्री यूनिटीज को वो नहीं मानता, वो कहता है कि वो पुरानी वक्त की बात है जब यूनिटी ऑफ प्लेस, क्योंकि अरिस्टोटल के मुताबिक ये है कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ एक्शन में कहानी जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पर ही खत्म, बिगनिंग हो, मिडल हो, एंडिंग हो, मतलब जो थीम निकले वही आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट का सबब बने, वही क्लाइमेक्स में जाए, वही रिजॉल्विंग एक्शन में रिजॉल्व हो। तो मतलब एक्शन बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। जबकि और टाइम जो है वो कहता है कि 24 घंटे का टाइम अरिस्टोटल कहता है, ठीक है जी। तो ये लोग जो 16 सेंचुरी वाले हैं इन्होंने कहा कि ना ना, एलिजाबेथन ड्रामा वाले यूनिटीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि दो यूनिटीज को वायलेट इजीली किया जा सकता है ना, क्योंकि जिक्र ही नहीं है, अरिस्टोटल ने किया ही नहीं है, क्योंकि जो उसकी बुक है पोइटिक्स वो लॉस हो चुकी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन जरूर होना चाहिए, यूनिटी ऑफ प्लेस मतलब, और उन्होंने ये कहा यूनिटी ऑफ प्लेस मतलब एक या एक से ज्यादा जगह आप तब्दील करें। जबकि आपने डॉक्टर फॉसेस पढ़ के देख लें और भी दूसरे शेक्सपियर के ड्रामा पढ़ के देख लें, उसमें हर सीन में प्लेस चेंज हो रही है, हर सीन में जगह जो है ना चेंज हो रही है। जबकि ओडिवस रेक्स जो है जिसको सोफोकल्स ने लिखा था, उसकी जिसको अरिस्टोटल ने उस वक्त जो है ना वो प्रमोट किया था, तो उसकी हॉलमार्क ये है कि वो एक जगह पे ही तकरीबन एक पैलेस के अंदर ही सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये लोग जो है ना, अब चूंकि मैंने बताया जैसे करेक्टराइजेशन का कंसेप्ट चेंज हुआ, प्लॉट का कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी इट नीड्स रिफॉर्म। और इन्होंने एक ड्रामा को नया ट्रेंड सेट किया और विट का मुजाहरा किया, और शेक्सपियर में विट जो है और ह्यूमर का मुजाहरा किया, और बड़े आराम से इजीली जो है ना वो चीज़ों को मतलब डाइजेस्टिबल मूड के साथ प्रेजेंट करते हैं और उसका ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं लाइफ का। ये नहीं होता कि रिवेंज दिखाया है और मतलब जो है ना और या कोई इस तरह का मेलोड्रामेटिक कोई सीन दिखाया है, तो उसमें से फिर कोई बेनिफिट ऑफ द जो है ना वो ऑप्टिमिज्म ना हो या उसमें कुछ ऐसा होपफुल एलिमेंट ना हो, तो लाइफ को इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर हमने जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं वो पढ़े हैं जी आज। तो एंड ह्यूमर एंड मोस्ट ऑफ ऑल हिज अफिनिटी विद रियलिज्म, सबसे बड़ा इनका ये काम होता है, ये रियलिज्म को नहीं कभी भी नहीं छोड़ते, ठीक है जी। तो विद रियलिज्म हैव डिस्टिंग्विश्ड हिज प्लेस फ्रॉम अदर्स, तो रियलिज्म की वजह से इसके जो प्लेस हैं वो दूसरों की वजह से डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, इस वजह से ये लोग जो है ना। तो इस तरह मतलब आप जो है ना सारी चीज़ें कॉमन थीम्स शामिल करने के बाद अगर हम इन ट्रेजेडीज को पढ़ेंगे देखेंगे, हमें कम से कम इनका कंसेप्ट होगा एटलीस्ट कि हम जो है ना, अगर हम ये सेलिएंट फीचर जानते होंगे कि भाई व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा इन द प्रमोशन ऑफ जो है ना क्या कहते हैं कि ड्रामेटिक इफेक्ट्स, ठीक है, ड्रामाटर्जी, व्हाट वाज द मतलब हाउ इट विल ब्रिंग इट पीक ऑन द मतलब पीक पे आए कैसे ड्रामा। तो ये सारा कुछ मतलब हमारे क्वेश्चन का इजीली जवाब दे सकते हैं अगर हम एलिजाबेथन ड्रामा के थीम्स को जानते हो। हमने यूनिवर्सिटीज़ को, वीट्स को देखा हुआ है, उन्होंने भी यही चीज़ें की हैं, उनके एक एक प्रोमिनेंट फीचर जो मौजूद हैं जो सब कंबाइन होकर शेक्सपियर में मिल जाते हैं। तो इस तरीके के साथ हमें काफ़ी अब तक पता चल चुका है कि क्या ड्रामा की जो है ना वो ग्रोथ है, किस तरह इवॉल्व हुआ है, किस तरह जैसी रीजन है, मतलब रीजन जो थी वो बड़ी ज़्यादा मतलब ड्रामा ड्रामा होता था पहले सिर्फ मज़हब के लिए, ठीक है, मेरिकल मोरालिटी, और वो मतलब जो है ना मिस्ट्री प्लेस होते थे, और उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ों को मतलब मेरिकल दिखा के बस लोगों को रिफॉर्म किया जाता था। लेकिन अब जो है इसके अंदर किस तरह कल्ट्स चेंज हुई, करेक्टर्स कैसे एम्बिशियस बन गए, करेक्टर्स कैसे रिवेंजफुल हो गए, किस तरह उनको मटेरियल वेल्थ की तरफ पड़ गई, किस तरह वो लव को आइडियलाइज कर रहे हैं, किस तरह वो पावर मॉन्गरी हो जाते हैं। जैसे मैकाबथ जगह मैंने बताया था, तो उसको जब ये पता चला कि मुझे जो है ना प्रिडिक्शन मिल गई है, एक प्रिडिक्शन उसकी ठीक हो गई कोइंसिडेंटली, तो दूसरी के पीछे भागने के लिए उसने बादशाह को कत्ल कर दिया इन ऑर्डर टू बिकम गेन पावर। तो मतलब अब पावर हंग्री, पावर ड्रंकन और लव से लेडन और इस तरह के करेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं जी, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है मेरा बेटा तो वो मुझे बता दें, ठीक है जी। तो ये चूँकि आप कल से जो है ना वो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए आज हमारा ये तकरीबन लास्ट क्लास है जी, ठीक है जी। तो इस एलिजाबेथन ड्रामा तक हमने पढ़ लिया है। तो एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, ठीक है जी, फिर मेडिवल एज, फिर एज ऑफ चौसर, चौसर की एज, कंट्रीब्यूशन हमने हर तरह पढ़ा चौसर को, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ को पढ़ा, और आज हमने एलिजाबेथन ड्रामा तक आ गए हैं जी।
इसके बाद हम शेक्सपियर को फिर पढ़ेंगे आगे चल के। अब शेक्सपियर को प्रॉपरली पढ़ना है, वो आपकी हिस्ट्री जो है ना वो है मौजूद, लेकिन वो देख लेंगे कि अब मिड के बाद जो है ना वो होगा। तो अभी तक तो जो आपका कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बता दें मेरा बेटा। जी बेटा, क्लियर है जी कंसेप्ट? जी बेटा, आप लोग सुन रहे हैं? कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे बता दें, फिर मैं साइन ऑफ कर दूँगी। कोई क्वेश्चन हुआ बाकी जो है तो वो आप लोग जो है ना मुझे ग्रुप में कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ओके जी। फिर जी बेटा, सर क्लियर है ओके ओके बेटा, आई एम साइनिंग ऑफ। एक मिनट। सर आपसे send कर लेंगे। हाँ जी बेटा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी आपने क्या कहा? ग्रुप में नोट्स शेयर करेंगे। हाँ जी, ये वाले मैं शेयर कर दूंगा जी। ठीक है जी जी, सर, थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। यस सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।